बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं सांसदों को संबोधित किया। कहा बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया है, इसीलिए हाल के चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली। पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा, कुछ पार्टियां सिर्फ परिवारवाद को बढ़ा रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। कल से बीजेपी 20 अप्रैल तक पूरे देश में मनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। केंद्र सरकार की योजनाओं को जिलों और मंडल तक लेकर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। जन कल्याण की हर योजना 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वर्चुअली सुना। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने पार्टी को जो रास्ता दिखाया है उस पर आगे बढ़ेंगे। कि पार्टी आपके बताए रास्ते पर करोड़ों कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से निकाली शोभा यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर की फोटो पर किया माल्यार्पण। दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का झंडा फहराया और पार्टी के लिए योगदान देने वाले नेताओं को याद किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में फहराया बीजेपी का झंडा। स्थापना दिवस के मौके पर आज से शुरू होगा भाजपा को जानिए कार्यक्रम। आज शाम 4 बजे 13 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने अपनी हिरासत में लिया है। इससे पहले ईडी की कस्टडी में थे देशमुख। दिल्ली की तीनों नगर निगम के विलय का बिल राज्यसभा से भी पारित हुआ। अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा विधेयक। अनुच्छेद 239 A3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से एमसीडी बिल लेकर आई है। एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा, आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी। उन्होंने 272 की जगह 250 वार्ड कर दिए, जिसका कोई तुक नहीं है। उसका एक ही कारण है कि 250 वार्ड करने से अब डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होगा तो चुनाव साल 1.5 साल टल गए। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। 14 साल की सत्ता में पुनर्वास क्यों नहीं किया? उस वक्त कश्मीर में गवर्नर कौन था? बीजेपी के जगमोहन। बीजेपी की स्टेट में सरकार थी, बीजेपी की सेंटर में सरकार थी, तो कश्मीरी पंडितों का पलायन तो इन्होंने ही कराया। इन्हीं की वजह से हुआ। ये दोषी हैं उसके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का मंडी में रोड शो। पंजाब की जीत के बाद अब मिशन हिमाचल प्रदेश।
लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर 80 पैसे बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत। 16 दिन में अब तक 10 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं दाम। पेट्रोल ही नहीं, सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी भी आज 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई। दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी 66 रुपए 61 पैसे की हो गई है। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर डिनर का आयोजन हुआ। संजय राउत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के विधायक इसमें शामिल हुए। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजय राउत की अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर के एक फ्लैट को जब्त किया गया। 1034 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले का आरोप है। संजय राउत ने कहा, असत्यमेव जयते। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे का बयान। बोले, बदले की कार्रवाई हो रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, संजय राउत से उद्धव ठाकरे को जवाब तलब करना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजय राउत को पूछेंगे कि 55 लाख किस लिए मिले थे और 55 लाख चेक से मिले तो रोकड़े में कितने मिले होंगे। बिहार एनडीए में सीएम पद पर फिर घमासान है। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। नीतीश अभी सीएम, आगे का पता नहीं। योगी मॉडल पर बीजेपी का सीएम होगा। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या वो किसी ने सोचा था? जब मनोहर लाल खट्टर जी बने थे, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करके जिसको भी बनाता है उसके बाद वह योगी मॉडल कहलाता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। योगी का नाम लिए बिना बोले, बाहरी का नहीं, बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार में बिहार का मॉडल चलेगा और नीतीश कुमार जी ने इतने दिनों में 15-17 वर्षों में दिखाया है कि कौन सा मॉडल बिहार के लिए उपयुक्त है। हैदराबाद एयरपोर्ट के रनवे के नीचे जीएमआर ने एक ऐसी टनल बनाई है जिसके बन जाने से अब हवाई यात्रियों का काफी फायदा होगा। अब उन्हें हवाई जहाज तक जाने के लिए रनवे के पहले किसी फ्लाइट के उड़ने उतरने का इंतजार नहीं करना होगा। एक फायदा है हमारा डिस्टेंस एयरक्राफ्ट जाने के लिए, वो बैगेज ट्रक है, नहीं है तो अदर व्हीकल्स है, वो उसको बहुत काम है। नहीं है तो क्या होता है ना, अभी टनल नहीं है तो ये थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। 100 दिन के एक्शन प्लान पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने वाले प्रस्ताव की निंदा की। हिमाचल प्रदेश ने भी चंडीगढ़ में 7% हिस्सा मांगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमले के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। बोले, सीमा पार से हमलों की लगातार साजिश हो रही है क्योंकि दुश्मनों की आंखों में प्रदेश में अमन और चैन। अवाम के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहां पर हालात बेहतर होते हैं। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल के मामलों में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के खिलाफ ममता सरकार ने याचिका दाखिल की है। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा पर प्रशासन का एक्शन। अवैध रूप से कब्जे वाली 8 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला, खड़ी फसल भी नीलाम। यूपी में एक्शन में सीएम योगी का प्रशासन। गाजियाबाद के मोदीनगर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। शामली में विदेशी AK-47 के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। 1400 से ज्यादा कारतूस बरामद। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के डीन राजवीर सिंह पर जानलेवा हमले से जुड़े हो सकते हैं तार। तेलंगाना के हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन की इमारत से कूदकर एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में झालदा नगर पालिका बोर्ड के गठन को लेकर मारपीट। तपन कांदू की हत्या पर कांग्रेस समर्थकों ने काला दिवस मनाया। तपन की पत्नी का आरोप, बोर्ड के गठन के कारण ही पति की हत्या। दिल्ली जल बोर्ड ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में 2 घंटे की छूट देने का आदेश वापस लिया। पहले 3 अप्रैल से 2 मई तक शॉर्ट लीव देने का ऐलान किया था। राजस्थान में गहलोत सरकार का रमजान के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली नहीं काटे जाने के आदेश पर सियासत। विरोधियों के हमले तेज हुए। कहा, ऐसे आदेश नवरात्र के लिए क्यों नहीं जारी किए। एमपी कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति। सभी जिला अध्यक्षों को रामनवमी पर सुंदरकांड और हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी और एक विचारधारा पे खड़ी हुई वो वाली पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। हमको चाहिए तो या तो सबके लिए हम बात करें, और इस पर हमको एतराज इसीलिए है कि परिपत्र में बाकी लोगों का उल्लेख नहीं है। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू कार्यकर्ताओं का स्वागत। एक मुस्लिम डॉक्टर को पड़ा महंगा। डॉक्टर के बहिष्कार के पर्चे बांटने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इमरान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आईएमए ने देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नीति बनाने की मांग की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।